वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सेट से रिलेटेड है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स टू प्रूव दैट फॉर ऑल द सेट्स A and B, A minus A intersection B is equal to A minus B। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइए देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, A माइनस A इंटरसेक्शन B, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। और यहां पर हम एक सेट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। A माइनस B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। B डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B। तो जब ये अप्लाई करेंगे हम प्रॉपर्टी सेट्स की, तो ये पूरा मान लेते हैं B और ये A है। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर यहां पर ये इस तरह से आ जाएगा, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इस तरह से आ जाएगा ये। इक्वल्स टू, यहां पर अब हम क्या करते हैं, यहां पर अब डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B में हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, तो ये इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई करने पर ये इस तरह से आ जाएगा, A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, इस तरह से आ जाएगा ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और A इंटरसेक्शन A डैश यानी कि A का और A डैश के साथ में इंटरसेक्शन फाई होता है। फाई यानी कि नल सेट, वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसको हिंदी में। तो यहां पर फाई आ जाएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, इस तरह से आ जाएगा। और फाई का और A इंटरसेक्शन B डैश के साथ में जो यूनियन है
वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये सबसे पहले हम यूज कर चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए माइनस बी, दैट इज राइट हैंड साइड। फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।